इथिक्स की डिफिनीशन ये नहीं कि एक डिफिनीशन बताऊंगा वही इथिक्स की डिफिनीशन हो जाएगी, और मैं बोलूंगा लिखिएगा, ठीक है? अभी नहीं, सारा जोर समझने पे। पहला, इथिक्स को जो है हम कहते हैं नीति शास्त्र। क्या बोलते हैं इसको? आज एक परिभाषा केवल करके हम छोड़ देंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इथिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इथिक्स। पहली परिभाषा मैं लिख रहा हूं, नीति शास्त्र क्या लिखा हमने? इंग्लिश में इसको लिखेंगे एथिक्स। हाँ लिखिए, एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। इधर से दिख रहा है आप लोग को? लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए। आज एक डेफिनेशन हम सीखेंगे एथिक्स की। हो गया? चलिए अब हम सीखते हैं। इसमें नीतिशास्त्र क्या, ये हम सीख ही रहे हैं, ठीक है ना? दो टर्म है इसमें, एक मानकीय और एक है विज्ञान। अगर इन दोनों को हम समझ लें तो हम समझ पाएंगे कि एथिक्स क्या है। हमने कहा एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। क्या कहा? नॉर्मेटिव साइंस है। अब हमको समझना है कि नॉर्मेटिव और विज्ञान क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि नीतिशास्त्र क्या है, ठीक है? देखिए, अब लिखना बंद करिए, अब समझिएगा। अभी हम एथिक्स एंट्री कर चुके हैं, और कम से कम हमको 2 से 3 लेक्चर चाहिए कि हम आपको ये बता पाएँ कि व्हाट इज़ एथिक्स। क्योंकि एक बार आप समझ गए कि व्हाट इज़ एथिक्स, तो आगे पढ़ना फिर हमारे लिए क्या रहेगा? आसान। हमको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट का अप्रोच कैसा है, ठीक है? तैयार हैं? हमने कहा कि मानकीय विज्ञान है, तो विज्ञान हम जानते हैं कि क्या होता है। कोई बताएगा विज्ञान किसे कहते हैं? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? रंजित। बहुत ही सटीक जवाब, और बस वही मुझे सुनना था कि वस्तुओं के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं वर्णनात्मक। क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक विज्ञान। क्या बोलते हैं एक को? और दूसरे को बोलते हैं मानकीय विज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव साइंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव साइंस। नोट कर लीजिए, करना है। इसके लिए आप लोग एक कॉपी अलग बनाइएगा एथिक्स की, ठीक है? और उस पर सब कुछ लिखते रहिएगा।
हो गया? और आप अब लिखना बंद कर दीजिए, घबराइएगा नहीं, इसको मैं लिखाऊंगा, डिक्टेशन बोलूँगा आपको, ठीक है? आप सारा फोकस करिए अब समझने पे, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि आज जब बाहर जाएं तो आप बता पाएँ कि एथिक्स क्या है। तो क्या बोलेंगे? एथिक्स क्या है? एक नॉर्मेटिव साइंस है। अब मैंने कहा कि साइंस दो प्रकार के हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक नॉर्मेटिव। अब लिखेगा नहीं कोई, मैं बोल के लिखवाऊंगा, ठीक है ना? एक एक चीज़, डोंट वरी, कुछ छूटेगा नहीं, हमारा सारा फोकस रहेगा सीखने पे। देखिए, यह है हमारा जगत, क्या है? जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। जगत, इसी को हम बोलते हैं दुनिया, संसार, जो भी कहिए, दुनिया या जगत। प्रारंभ से ही, चूंकि मनुष्य पशुओं से अलग है केवल एक मामले में, मनुष्य के पास बुद्धि होती है। क्या होती है? बुद्धि। अब हम आप एंट्री कर चुके हैं अपने विषय में। मनुष्य के पास क्या होती है? बुद्धि। तो जब मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो इस जगत जिसमें वो रह रहा है उसके बारे में उसके सामने कई तरह के जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? जिज्ञासा। जिज्ञासा को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरियोसिटी। क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यार क्या है ये जगत, कैसे बना है, किसने बनाया है, हम कौन हैं, और अगर हम बने हैं तो हमारा कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है क्या? सवाल करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? सवाल। और हर एक सवाल का उत्तर देने के लिए एक एक विज्ञान बना। जैसे जगत है तो जगत को मैंने बांट दिया कि भाई जगत में जो भौतिक वस्तुएं हैं, जगत में क्या है? भौतिक वस्तुएं। एक है भौतिक जगत, जगत को हमने बांट दिया। हमने कहा कि यार ये क्या है, मैटर क्या है, मटेरियल, ये शीशा क्या है, कैसे बना है, ये मार्कर कैसे बना है, मटेरियल, इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। तो इसका जवाब देने के लिए भौतिक जगत में हमारे पास मन में ये क्यूरियोसिटी आई कि यार क्या है ये, जैसे मैं कोई मार्कर क्या है, क्यों है और कैसे बना है। इसको समझाने के लिए हमारे पास एक विज्ञान आया जिसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या आया? भौतिक विज्ञान। ये किसकी बात करता है? भौतिक चीज़ों की। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि यार अगर स्पिन को छोड़ू कहाँ जाएगा? ये नीचे। तो हमारे मन में आया भौतिक जगत में कि यार क्या है, क्यों गिरी है वस्तु, क्या, क्यों और कैसे का जवाब देने के लिए भौतिक विज्ञान नामक एक विज्ञान बन के आया जो ये समझाता है कि इस भौतिक जगत में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है। कौन समझाता है? भौतिक विज्ञान। इसी तरीके से हमारे सामने आए कुछ रसायन जगत है, और रसायन जगत में हमने क्यों, कहाँ, कैसे पूछा, उसका जवाब देने के लिए कि यार ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये केमिकल क्या होता है, उसको समझाने के लिए हमारे पास कौन है? रसायन विज्ञान। इसी तरीके से अगर हम कह दें जीव जगत के लिए, वनस्पतियों के लिए वनस्पति विज्ञान, जीव जंतुओं के लिए जीव विज्ञान। यानी हमारे जगत में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके क्या, क्यों और कैसों का जवाब देने के लिए हमने क्या पैदा किया? विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के बारे में है, रसायन विज्ञान रासायनिक वस्तुओं के बारे में, जीव विज्ञान जंतुओं के बारे में, वनस्पति विज्ञान वनस्पतियों के बारे में। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि क्या है, क्यों है और कैसे है। ये वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? वर्णन। और इस वर्णन से क्या होती है? हमारी दुनिया की समझ बेहतर होती है। दुनिया की समझ, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा है, आप इस कक्षा में बैठे हैं, आपको पता है कि कोई वस्तु गिरेगी अगर तो कहाँ जाएगी? लेकिन एक ठेला वाला जो अनपढ़ है, वो दोनों एक ही जगत में रहते हैं, इसी दुनिया में, लेकिन वो उसकी व्याख्या कर पाएगा क्या? वो उसका वर्णन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी समझ बेहतर, हमारी समझ इसलिए बेहतर है क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है। तो इस तरह के सारे विज्ञान जो क्या करते हैं? वर्णन करते हैं वस्तुओं का क्या, क्यों और कैसे का, उसको हम क्या कहेंगे? वर्णनात्मक विज्ञान। कौन सा विज्ञान? अगर वर्णन आपका जीव भौतिक जगत का तो भौतिक विज्ञान, रसायन जगत का तो रसायन विज्ञान, जीव जंतुओं का तो जीव विज्ञान। आ रही बात समझ में? तो सारे जो विज्ञान है ये वर्णनात्मक तरह के होते हैं। किस टाइप के?
वर्णनात्मक। वो क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। किसका? इस हमारी दुनिया का, और हमारी दुनिया के बारे में समझ को बेहतर बनाते हैं। सारे डिस्क्रिप्टिव विज्ञान, साइंस यही करते हैं। वर्णनात्मक विज्ञान वर्णन करते हैं इस जगत के बारे में, जिससे हमारी समझ क्या होती है? बेहतर होती है। हम बेहतर समझ पाते हैं देश को और दुनिया को। ठीक है, अब बताइए, जैसे दुनिया को हमने समझ लिया, दुनिया को हमने समझ लिया कि अच्छा ये रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान, हमारी दुनिया में कुछ बुराई भी है। दुनिया में कुछ बुराई भी है। जैसे आप मूवी देखते होंगे तो फिल्मों में एक विलन होता है ना, हर मूवी में होता है। वो गलत काम करता है, लोगों का हक छीन लेता है, उनके पैसे नहीं देता है, करता है ना, किडनैप कराता है, और एंट्री होती है हीरो की, वो क्या करता है? सब ठीक करता है। उसी तरीके से हमारी इस दुनिया में कुछ बुराई भी है। क्या है? बुराई भी है। तो अभी तक हमने जो विज्ञान पढ़ा वो हमारी दुनिया की समझ को बेहतर करने के लिए था। अगर दुनिया में कुछ बुराई है, जैसे भ्रष्टाचार, क्या है? बुराई है। लिंग भेद क्या है? बुराई है। वर्ण भेद बुराई है। जाति व्यवस्था बुराई है। तो दुनिया में हमारी क्या है? बुराई है। ये पढ़ के कि ज्वालामुखी कैसे निकलता है, भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे? ये जान के कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, आप लिंग भेद को रोक पाएंगे? नहीं। यानी कि हमारी दुनिया की समझ तो बेहतर हो गई है, समझ बेहतर हुई, लेकिन दुनिया को बेहतर कैसे बनाएंगे? दुनिया में जो बुराइयां हैं उसकी पहचान करेंगे और उस बुराइयों को हटाने का काम करेंगे। और यहीं पे आता है नॉर्मेटिव साइंस, जो हमने लिखा था अभी, मानकीय विज्ञान। ये क्या बताता है कि दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जाए। क्या बताता है ये? दुनिया को बेहतर बनाने का विज्ञान है। दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जाए, बनाया जाए। आगे बात समझ में? क्या है नीति शास्त्र? एक मानकीय विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस। बोलिए, नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। विज्ञान दो तरह का होता है, वर्णनात्मक और मानकीय। वर्णनात्मक विज्ञान क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। किसका? जगत का। हमारे इस जगत में जो भी चीजें उसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। उससे क्या होती है? हमारी समझ दुनिया को देखने की बेहतर होती है। लेकिन हमारी इस दुनिया में कुछ बुराइयां भी हैं। उन बुराइयों को पहचानना, उन बुराइयों को दूर करके दुनिया को आदर्श बनाना। क्या करना? आदर्श बनाना। मानकीय विज्ञान को ही हम आदर्श मूलक विज्ञान भी कहते हैं। आदर्श मूलक विज्ञान। एक एक चीज लिखवाएंगे आपको बेटा, परेशान मत होइएगा आप लोग। दुनिया को कैसा बनाना? आदर्श। और कोई चीज आदर्श कब बनती है? जब उसमें बुराई नहीं। समझ में आया? रंजीत आ गए टॉपिक पे ना? बता लोगे नीति शास्त्र क्या है? बताओ। एक मानकीय विज्ञान है। हाँ, तो बताओगे कि विज्ञान दो तरह का होता है। नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। बोलिए, सही बोला। नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं वर्णनात्मक विज्ञान और दूसरे को मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान क्या करता है? वर्णन करता है। किसका? जगत का। और वर्णन से हमको क्या मिलती है? जगत की एक समझ बेहतर होती है। लेकिन जगत की समझ ही बेहतर करना जरूरी, उस हमारे जगत में कुछ बुराइयां हैं, उन बुराइयों की पहचान करके और दुनिया को बेहतर बनाने का काम कौन करता है? नीति शास्त्र। क्लियर? सब लोग बोल पाएंगे? बैठ जाइए रंजीत। इंटरेस्टिंग है? कहीं इसमें रटने की जरूरत है क्या? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? आप किसी को नीति शास्त्र के लिए पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बताएंगे लोगों को, ऐसे बोलेंगे कि नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है। क्या है? टर्म याद रखेंगे। अब आपका काम क्या है? मैंने कहा कि चूंकि ये विषय नया है, आपके लिए एक एक शब्द क्या है? नए हैं। उन शब्दों को लिखिए और बार बार उसको क्या करिए? अपने जहन में उतारिए। आपको शाहरुख खान पता है? शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, कैसे पता है आपको? पता है, आपने उसका चेहरा बार बार देखा है, बचपन से लेकर अभी तक। कितनी बार? बार बार। इसको पहली बार जीवन में देख रहे हैं, तो कैसे अपना बनाएंगे इसको? बार बार। वही उचित कर्मों को हम क्या क्या करेंगे? बार बार अभ्यास करेंगे, और अभ्यास उसको आदत में लाएंगे। तो अगली बार जब मैं मिलूंगा आपसे और आप बाहर जाइए और बताइए कि नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है,
और फिर बताइए कि मानकीय विज्ञान किसे कहते हैं, ये सुन लो। विज्ञान दो तरह का होता है, वर्णनात्मक विज्ञान और मानकीय विज्ञान। बोलेंगे सब लोग, नीति शास्त्र एक, सब लोग बोलेंगे प्लीज बेटा, आप लिखिए नहीं। नीति शास्त्र क्या है बोलिए, नीति शास्त्र एक विज्ञान दो तरह का होता है, वर्णनात्मक विज्ञान और मानकीय विज्ञान। वर्णनात्मक विज्ञान वो विज्ञान है जो वर्णन करता है, जगत की व्याख्या करता है। उससे क्या होती है, जगत के बारे में हमारी समझ बेहतर होती है, हम दुनिया को समझ पाते हैं। और जगत में जो बुराइयां हैं उसकी पहचान करना और उसका समाधान करना, ताकि हमारी दुनिया कैसे बन पाए आदर्श, या कैसे बन पाए बेहतर। बेहतर को ही आदर्श कहते हैं, उसी को हम कहते हैं नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र किसकी पढ़ाई होगी, इस दुनिया में जो समस्याएं हैं उनकी पहचान करके, उसको दूर करके इस दुनिया को आदर्श या बेहतर कैसे बनाएंगे। रंजीत क्लियर है, बोर तो नहीं हो रहे हो? अनूप क्लियर है? अविनाश ठीक है? पहला दिन है आज, क्या है, पहला दिन। और पहले दिन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग सीधे एथिक्स पे आ जाएंगे। मेरा था कि आपसे बात करेंगे, और बात हमारी लग रही है कि सफल हुई। कंटिन्यू करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पढ़ाएंगे कि मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे याद रखना, ये आप किसी से टकराओगे, किताब कापी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और यूपीएससी यही डिमांड करता है, आपकी समझ को पूछेगा। आपसे यूपीएससी का एक सवाल है कि नीति शास्त्र किस तरीके से दुनिया को बेहतर बनाता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, नीति शास्त्र क्या है, और आप बताएंगे कि वर्णनात्मक विज्ञान दुनिया की समझ बेहतर करता है, नीति शास्त्र इस दुनिया में जो बुराइयां हैं उसकी पहचान करता है और उसके बाद उसको समाधान करता है। आइए, ये पहला था। अभी 3-4 डिफिनेशन और, ताकि मोटा मोटी आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाएगा कि इथिक्स क्या है। खत्म करूं कि दूसरा डेफिनेशन बताऊं? आज रोक देते हैं यहीं पे। मुझे लग रहा है कि आप लोग थके भी होंगे, और जो मेरा फ्रेश लेक्चर होगा और सीखेंगे हम। क्या करेंगे आज? सुकरात का कौन सा कथन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। विनम्रता क्या आएगी आपके अंदर? विनम्रता, चीज़ों को सीखने की। और हम क्या करेंगे, अपने नज़रिए को बदलेंगे। रंचित, नज़रिए को बदलेंगे। अब तक जो आपका नज़रिया था वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना? हमको यूपीएससी अगर सिविल सेवक बनना है तो अपने नज़रिए को उस लेवल पे ले जाना होगा। और उसके लिए आप जिस जगह पे आए हैं, अल्टीमेट, फाइनल, इसी को बोलते हैं फाइनल। और पहले आप 2-4 लेक्चर मेरे पढ़िए, फिलॉसफी पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ा है ना, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, केवल आपने हिस्ट्री में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आज के समय में क्या उपयोगिता है। एथिक्स का जो 5वां टॉपिक है वो है भारतीय और पश्चिमी दर्शन और दार्शनिकों के बारे में जानना, क्योंकि एक दार्शनिक ही बता पाएगा कि क्या सही और क्या उनके विचारों को। जैसे आपसे पूछे रिया, कंचन, सॉरी क्या नाम है, कंचन, आपसे पूछे कि अच्छा बताइए लिंग भेद सही है कि गलत है, क्या कहेंगे आप? गलत है। लेकिन परीक्षा में नहीं कहेंगे कि मेरे अनुसार लिंग भेद गलत है, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमको किसकी वैल्यू पढ़नी है? पुण्यात्माओं की, जो महान आत्मा रहे, जिनके कैरेक्टर को हम जानते हैं। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, विवेकानंद, अम्बेडकर, गांधी, इनके विचारों को हमको समझना है। आपके विचारों की कोई वैल्यू है क्या कि मैं सोचता हूं कि मेरे हिसाब से ये गलत है? यूपीएससी क्या करेगी? कापी फाड़ के आपकी बाहर। लेकिन आप कहेंगे कि सुकरात कहता था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो टीचर कहेगा ओहो इसको ज्ञान है। और जितनी बातें मैं लिखा हूँ बोर्ड पे, ये सारे आपके निबंध में काम आएंगे। और दूसरी बात, आपकी पर्सनालिटी में काम आएंगे। आप कहीं बोलेंगे, कहीं बात करेंगे तो आपका ऑरा अलग होगा। लेकिन हमको परीक्षा को ध्यान में रख करके आपके एटीट्यूड को चेंज करेंगे हम धीरे धीरे। कैसे करेंगे? संयम। एक ही दिन में सब कुछ जो जान लेने की क्षमता रखेगा, समझिए कोई इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो दिया है कि आप गंभीरता है आपके अंदर धैर्य हो, पेशेंस हो, ठीक है? तो हम फिलॉसफी भी आपको पढ़ाएंगे। फिलॉसफी में जाना नहीं हमको, हमारा टॉपिक 5 है फिलॉसफी। उन विचारकों को जानना जिन्होंने बताया है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज फिर से नीति शास्त्र क्या है लिखवाऊंगा। ये जो डिफिनीशन है आप इसको नोट करिए, लेकिन मैं एक एक लाइन डिक्टेट करके लिखवाऊंगा। आप एक कॉपी एथिक्स की अलग बनाएंगे, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है? और उसमें मैं एक एक चीज़ लिखवाऊंगा आपको।
बस बोर्ड पे जब मैं लिखूं तो लिखना नहीं है, समझना है। अपने एटीट्यूड को हमको चेंज करना है। जो हम तब तक पढ़े आ रहे थे, सर लिख रहे हैं, पीछे हम भी लिखने लगे। सर पूछे बताओ मानकीय विज्ञान, सर मैं तो लिख रहा था, है ना। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। क्योंकि सुकरात ने कहा था ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो मैं भी ज्ञान ले रहा हूँ, आप लोगों से ले रहा हूँ, ठीक है। रिया ओके, प्रतिभा, प्रतीक्षा, सॉरी, अरे एक बार में यार तुम ये सोचो मैं कैसे रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रहने दें। आप चूंकि आप लोग टेस्ट दिए हैं, अच्छी लगी क्लास? तो नीति शास्त्र की एक डिफिनेशन आज कि नीति शास्त्र कैसा विज्ञान है, मानकी, और दुनिया में यही एक विषय है जो मानकी विषय है, जो बताएगा कि दुनिया को बेहतर कैसे करेंगे। ये एक डिफिनेशन है। अभी इसके बाद 3-4 डिफिनेशन, और उसके बाद टोटल आपका जब हम उसको मिलाएंगे तब आप इथिक्स के बारे में जान जाएंगे कि सर इथिक्स ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सुना, और यही चीज़ें आपको धैर्य लानी है और संयम लाना है, ठीक है। सिलेबस सब कंप्लीट होगा, बस आप धैर्य के साथ अपने, मैंने बताया ना कि आपके इस नज़रिए को हमें चेंज करना है जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि ये जो परीक्षा है इसमें IIT IIM के अच्छे अच्छे लड़के बैठते हैं जिनका नज़रिया हमसे कई गुना बेहतर है। तो क्या हम छोड़ दें? नहीं, हमारे अंदर एक चीज़, हम मेहनत करेंगे, ताकत लाएंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। लड़के पहुँचते भी हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? मेहनत चाहिए ना। और मोबाइल टाइम आज आप देखिए जा करके, और लिमिट करिए टाइम को, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। ये जो ऐसा ब्रह्मास्त्र आप सबने अपने पास रखा हुआ, ये क्या है? घातक। ये जीवन में जिसकी एंट्री किया है वो बर्बाद होगा, क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें आपके दिमाग को वो सोचने के लिए बंद कर देगी। 1 महीने में ये करें, 1.5 महीने में ये करें, 2 महीने में ये करें, और वो आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है कि जल्दी से जल्दी हमको चीज़ें मिलनी चाहिए। आपको अच्छी किताबें मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ने की आदत डालनी है। जैसे आप खाली हो गए, आप किताब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पढ़ने का है और समझने का है, और पढ़ समझ गए उसको लिखने का है। मैं कहूँ आपसे कि नीति शास्त्र पर लिखिए, अगली बार मैं लिखवाऊँगा, आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग टूटी फूटी भाषा में। सही स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। चूँकि आपके पास समय है, फाउंडेशन है, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो भारत में आप कहीं भी चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं भी ये ज्ञान यही रहेगा, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप अपनी गारंटी दीजिए कि सर जो आप कह रहे हैं मैं वो करूँगा, क्योंकि इथिक्स का पार्ट यही है, आपके कर्म, आपकी कैरेक्टर को क्या करना है? चेंज करना, आपके सोचने की क्षमता को बदलना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।